अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने रिलेटिव एडवांटेज पे एंड किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये हम लोग प्रोडक्ट फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे अडॉप्शन इजी हो जाती है या एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आसान हो जाती है कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्या है? इट इज़ द डिग्री टू विच पोटेंशियल कंज्यूमर्स फील अ न्यू प्रोडक्ट इज़ कंसिस्टेंट विद देयर प्रेजेंट नीड्स। ठीक है, अगर मतलब बेसिकली नीड रिकग्निशन, अगर कंज्यूमर्स ये फील करते हैं कि ये जो न्यू प्रोडक्ट है ये हमारी करंट नीड के साथ या करंट रिक्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल है, तो वो ज़्यादा जल्दी वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं और परचेज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक अब जिस तरह करोना सीज़न चल रहा है, तो मैंने कल रात ही मैं एक ऐड देख रही थी। डालडा वालों ने, आई थिंक डालडा ही था, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उन लोगों ने अपना कलवंजी जो फ्लेवर है ना, वो कलवंजी ऑयल निकाल दी है। ठीक है, आई थिंक डालडा ही था, डालडा कलवंजी, कैनोला कलवंजी या इस तरह का कुछ करके। तो वो क्या है, वो बेसिकली कंज्यूमर्स जो हैं वो ये चीज़ क्यों परचेज़ करेंगे? वो इसलिए परचेज़ करेंगे क्योंकि कोरोना के उसमें उन्होंने बताया कि कलवंजी इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। ठीक है, वो डिफरेंट उसके बेनिफिट्स हैं जो कि वी ऑल नोट है। ठीक है, कलवंजी को बहुत बेनिफिशियल एक सीड जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो उन्होंने जब वो ऑयल निकाल दिया तो वो कंपैटिबल है आजकल की करंट नीड्स या करंट रिक्वायरमेंट्स, और कंज्यूमर्स कहेंगे कि चलें हम ऑयल तो ख़रीद रहे हैं, हम ये वाला ऑयल परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका फ्लेवर अच्छा है, ये हेल्दी है, या ये करंटली जो है वो सूटेबल है। तो कंपैटिबिलिटी इज़ दिस थिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो जो चीज़ होगी वो नीड बेस्ड होगी, ठीक है, करंटली फेवर कर रही होगी कंज्यूमर्स की नीड को, उतनी जल्दी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी और वो अडॉप्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक प्रोडक्ट के अंदर, मतलब उसकी यूजेज जितनी ज़्यादा आसान होगी ना, उतनी जल्दी वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, द डिग्री टू विच अ न्यू प्रोडक्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और यूज़, जितनी ज़्यादा चीज़ डिफ़िकल्ट होगी यूज़ करनी, उतनी ज़्यादा उसके अडॉप्शन और एक्सेप्टेंस में मसला होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ट्रायलेबिलिटी। ठीक है, ट्रायलेबिलिटी क्या है? जितनी आप कंज्यूमर्स को ये लिवरेज देंगे कि वो प्रोडक्ट को ट्राई कर सकें, ठीक है, चाहे लिमिटेड बेसिस के ऊपर ही, बट वो ट्राई कर सकते हैं चीज़ को। जिस तरह हम लोग जब किसी भी ब्रांड पे जाते हैं और हमने शर्ट परचेज़ करनी है तो हम कहते हैं ट्राई करना है हमें इसे। ठीक है, अब आप ट्राई करते हैं, आपको सूट करती है, आप देखते हैं अगर आपको सूट कर रही है तो आप वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप ट्राई नहीं कर सकते, लाइक अब कंप्यूटर है। ठीक है, अब वो एक बड़ी चीज़ है, उसको आप पहन नहीं सकते या आप बहुत उसको देख नहीं सकते, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डेमो वर्जन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। आप बैठ कर चेक कर सकते हैं, जरा मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप उसको मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करके देख सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है या इसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो डैट इज़ ट्रायलेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ट्राई कर सकें, उतनी जल्दी उस चीज़ की एक्सेप्टेंस होगी। लाइक जब शैम्पूज़ इंट्रोड्यूस हुए थे तो लोग पहले सोप यूज़ करते थे फॉर हेयर वॉश और इस तरह, लेकिन जब शैम्पूज़ इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने सबसे पहले साशेज़ इंट्रोड्यूस करवाए कि लोग ट्राई करें। सबसे पहले सैम्पलिंग की उन्होंने। तो ये सारा कुछ ट्रायलेबिलिटी में आता है। कोई भी उन्होंने न्यू फ्लेवर टी का इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो पहले उसकी किसी भी मॉल या ग्रोसरी स्टोर में जाकर उनको टेस्टिंग करवाते हैं, फ्री टेस्टिंग करवा रहे होते हैं, तो वो भी ट्रायलेबिलिटी में आता है और उसकी एक्सेप्टेंस उतनी जल्दी हो जाती है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है जी? कम्युनिकेबिलिटी। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो भी चला जाए, आप का जो भी मोटिव है उस प्रोडक्ट के पीछे और उस एडवर्टीजमेंट के पीछे वो इजीली कन्वेड हो टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वो चीज़ भी जल्दी एक्सेप्टेबल होगी। जितना अच्छा आपका मैसेज पहुंचेगा उतनी जल्दी वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी, अडॉप्ट हो जाएगी बाय द कंज्यूमर्स। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे वो फीचर्स थे जो अगर किसी एक प्रोडक्ट में हों और आप अपने मार्केट सेगमेंट तक उसको सही से कम्युनिकेट कर दें तो वो चीज़ की एक्सेप्टेंस आसान हो जाती है, वो जल्दी अडॉप्ट हो जाती है और जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है एडॉप्शन प्रोसेस। द इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस थ्रू विच potential consumers pass in attempting to arrive at a decision to whether purchase it in future or not. ठीक है, द 5 स्टेजेस है। सबसे पहले तो अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? द कंज्यूमर्स बिकम अवेयर दैट एन इनोवेशन एग्जिस्ट। पहले तो आप
फुली अवेयर करें कि ये न्यू प्रोडक्ट आ रही है और उसके अंदर आपको ये फ़ीचर्स मिलेंगे, मतलब पूरी प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होनी चाहिए। कंज्यूमर फुली अवेयर होना चाहिए इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से अवेलेबल होगी और हमें इसके क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट आ जाता है, द कंज्यूमर बिकम इंटरेस्टेड। जब उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन तभी पॉसिबल है जब ट्रायलेबिलिटी और इस तरह का उसके पास हो, वो इवैल्यूएट करे या वो एटलीस्ट देख सके, ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्या है, इज़ बेसिकली मेंटल ट्रायल ऑफ द इनोवेशन। आप इसके लिए वर्ड ऑफ माउथ पे भी रिलाई कर सकते हैं, आप एक खुद से कॉल करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भी इस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है, ठीक है। फिर ट्रायल आ जाता है, द कंज्यूमर ट्राइज द इनोवेशन। जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़, जो भी मशीनरी है उसको ट्राई किया जाता है एंड देन अडॉप्ट कर ली जाती है। अगर सेटिस्फाई होता है कंज्यूमर तो वो उस इनोवेशन को रिपीटेडली यूज़ करता है और उसी के साथ सिंसेयर और लॉयल रहता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अवेयरनेस से पहले नीड रिकग्निशन का जो पॉइंट है वो ज़रूर होना चाहिए। फिर जैसे हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, इवैल्यूएशन से पहले आई थिंक ट्रायलेबिलिटी का होना चाहिए कि जब वो उस इंटरेस्ट शो करे तो उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो ट्राई कर सके, ठीक है। फिर ट्रायल के बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का भी होना चाहिए कि अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो फिर क्या प्रोसेस होगा, क्या कंपनी जो है बिल्कुल बैकआउट कर जाएगी या उसके बाद कोई प्लान बी भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ड्रॉबैक्स आते हैं और मार्केटर्स को ये चीज़ इंश्योर करवानी है कि उन्होंने जो एडॉप्शन प्रोसेस उसको कंप्लीट करना है, और ये भी ठीक है, सफिशेंट है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अगर ऐड हो जाए तो ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस एंड अडॉप्शन प्रोसेस। इसमें कोई अगर आपको मसला है तो प्लीज़ पूछ लीजिए मुझसे। और ये आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, इसके अंदर और कुछ नहीं हमने करना इस चैप्टर में से या ना ही इस मॉड्यूल में से, ठीक है। होपफुली अब हमारे 2 मॉड्यूल्स रह गए हैं आई थिंक, तो इंशाल्लाह अब वो हम आफ्टर ईद ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।